जब मैं तुम्हारे बच्चे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, या तो तुम इस चैप्टर को क्लोज करो या मुझसे वादा करो कि तुम इस बच्चे को उसके बाप के पास छोड़कर आओगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं तुम्हें 18 कॉलिंग कर चुकी हूँ, मजाल है कि तुम मेरा फोन उठा लो। रूहान बेटा, जाओ आप नानू के कमरे में खेलो, आपका बॉल उधर है। क्या हुआ? दिल पर जब आरे चल रहे हो और सीने पे सांप लौट रहे हो तो किसकी आवाज आएगी अम्मी? मेरी मुश्किलें, मेरे मसले बढ़ते जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो मेरे दुख, तकलीफें, मसले मुझे ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे ये पता नहीं मेरे साथ कब से होता आ रहा है और पता नहीं कब तक होता रहेगा। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। काश मैं पहले ही मर जाती। रोज रोज के मरने से तो अच्छा था ना। और तुम्हारे ससुर ने तो बड़ा सीना ठोक के कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब ये सब क्या है? मैंने सोच लिया, हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपना घर बचाने की कोशिश करूंगी। वो नबील गया था उसे लेने के लिए, लेकिन वो असद के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई और फिर आके उसने ताहिरा और नबील के साथ वो बदतमीजी की कि तौबा है भाई। देखो, मैं इस बदतमीज को ना ज्यादा दिन अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। मैं से असद के साथ रुखसत करें और जान छुड़वाएं इस मसले से। इसी में हमारी इज्जत है। पता है ना, रूहान असद का बेटा है। अगर वो ज्यादा दिन असद के साथ रहेगी तो जरूर अपने मुंह से कोई उल्टा सीधा निकाल देगी। फिर जो होगा वो तुम जानती हो। कुछ संभाला नहीं जा रहा ना घर और ना खुद को, कुछ भी नहीं संभाला जा रहा मुझसे। अच्छा रो तो ना, चुप कर, चुप चुप, हौसला कर, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो। बस रोते नहीं। आ गए हैं आप? ये क्या है? तलाक के कागज है। बस अब ये लड़का इन पे दस्तखत कर दे और इन मनहूसों से हमारी जान छूट जाए। पता नहीं। अच्छा, आप प्लीज ये राग मत तलापना शुरू कर देना कि एक बार और सोच लो, अल्लाह से डरो। मैं मरहूम भाई को क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मुझे तो उस वक्त बहुत अफसोस होता है जब मैं तुम्हें नसीहतें करके चुप करा देता था, जबकि सारी गलती उसी की होती थी। आप नेक इंसान हैं और नेक लोगों के दिल दूसरों के लिए बड़े हो जाते हैं।
दूर फिशा आई हुई है। मैंने उसे कहा कि ऊपर आओ बात करते हैं। मैं नहीं चाहती कि नबील के सामने कोई भी बात हो, और अल्लाह जाने कौन सी गीदड़ सींगी इस्तेमाल कर रखी है कि इस लड़के पे किसी बात, किसी बेइज्जती का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हैंडल कर लूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? मर्दों में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, गैरत होती है, तुमने क्यों नहीं है? ज़रूरत से ज़्यादा तो पानी भी नुकसान देता है बेटा। जिंदगी की खूबसूरती बैलेंस में है। जब तक दिल और दिमाग में बैलेंस बरकरार रखोगे सब ठीक रहेगा, वरना हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। बेटा जल्दी वापस आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक है। वो एक काम था, उसकी वजह से मैं घर आ गया। आपको कोई काम है? खैरियत से आई हैं? बेटा मैं कोई दुरे शहवार थोड़ी हूँ जो किसी काम से तुम्हें याद करूंगी। बस ऐसे ही सोचा जाके देखूं कि तुम क्या कर रहे हो। वैसे मुझे देख के तुम चौंके क्यों? नहीं नहीं, मैं कहाँ चौंका। वैसे ही जरा सोच में गुम था तो आप पीछे से आई, मैं घबरा सा गया। अच्छा चलो रहने दो, मुझे कुछ ग्रोसरी मंगवानी है, एक आध घंटे में ला दोगे ना? हाँ बिल्कुल जी, मैं ले आता हूँ। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो इधर, बैठो। हमें मालूम है कि तुम किसी दूसरे शहर नहीं गए थे, यहीं होटल में थे। हमें? हाँ, दुर्रे फिशा भी जानती है ये। क्या बात है, तुम्हें बीवी अचानक इतनी बुरी लगने लग पड़ी है? वो औरत क्या नाम है? हाँ राबिया, ये वही है ना जो तुम्हारे साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी? बाबा प्लीज, आप इस मामले में मत बोलिए। ये मेरा और दुर्फिशा का मामला है। फजूल बातें मत करो। 4 दिन में बच्चे की हालत देखी है? अगर उसे कुछ हो जाता तो? हाँ तो हो जाए कुछ, उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, उसे कुछ नहीं होगा। अरसद, दुर्फिशा, मैंने जानबूझ के तुम्हें अकेले में बुलाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी बात भाभी के साथ, क्योंकि वो माँ है और भाभी बहुत हसास भी हैं। खामखा परेशानी लेकर अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। जब बेटी की तरबियत खराब हो तो उससे ब्याहने के बाद माँ की तबीयत ही खराब होती है। बुरी बात है तैरा, तुम भाभी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो तो चची जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गलती हमारी है। हमने उसके मुंह फट होने को साफ को समझा।
उसकी बदतमीजियों को उसका कॉन्फिडेंस समझा। हम मानते हैं, हमने कभी उसे रोका नहीं। चाची जान, अब आप बताइए, ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए? जैसा आप बोलेंगी ना वैसा ही होगा। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, तलाक हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जानती है वो माँ बनने वाली है, और आप क्यों चाहेंगी कि एक बाप अपने बच्चे से अलग हो? मैं नहीं, तुम्हारी बहन ऐसा चाहती है। हम तो सिर्फ उसकी ख्वाहिश का एहतराम कर रहे हैं। वो यकीनन किसी और को पसंद करती है और इसीलिए इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वरना ऐसे मौकों पे तो ये रिश्ते मजीद मुस्तहकम होते हैं, मजबूत होते हैं। आप इससे क्या बता रहे हैं? ये कौन सा अपने वक्त पे शौहर के साथ थी? खैर, हमने तुम्हें यहां मशवरे के लिए नहीं बुलाया, बस बता रहे हैं कि हम भाभी का बहुत एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि ये सब कुछ अच्छे अंदाज में खत्म हो जाए। बस तुम ये सब कुछ भाभी को बता देना। चाची जान, क्या आप नहीं चाहती कि आप अपने बेटे की औलाद को अपनी गोद में खिलाएं? इस घर में उस बच्चे की हंसी गूंजे। ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन बच्चा पाल लेगी या फिर उसका दूसरा शौहर कबूल कर लेगा? ये हम तो तलाक इसी शर्त पर देंगे कि बच्चा हमें मिले। उसके बाद वो जिसके साथ चाहे जहां चाहे जिंदगी गुजारे, हमें कोई शिकवा नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नबील मानेगा, क्योंकि वो दुरेश शेवार से बहुत मोहब्बत करता है। उससे मानना पड़ेगा। और वैसे भी ये हमारा मामला है, तुम हमारी तरफ की फिक्र ना करो। तुम्हें यहाँ बुलाने का बस यही मकसद था कि तुम भाभी को इस सदमे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर दो। मैं चाय लेके आती हूँ। तुम्हें पता है ना, रोहान असद का बेटा है। अगर वो ज्यादा दिन असद के साथ रहेगी तो जरूर अपने मुंह से कोई उल्टा सीधा निकाल देगी। फिर जो होगा वो तुम जानती हो। और रोहान, आ गई तुम? काम हो गया तुम्हारा? चचा ने बुलवाया था, बात करने गई थी उनसे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? चचा जान ने मना किया था। दुरेश शेवार की बात मान ली है उन लोगों ने, तलाक के लिए राजी हैं, लेकिन एक शर्त रखी है कि बच्चा उनके पास रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर उसे तलाक हो गई तो उसे तो अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। और तुम जानती हो ना कि अगर वो असद के नजदीक हुई तो हमारा राज राज नहीं रहेगा। रोहान, घर जा रहे हैं हम, चलो। नहीं, खुदा के वास्ते घर मत जाओ। मैं यहाँ अकेली पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। मत जाओ, छोड़ के मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनिए अम्मी। 2 महाजों पे जंग नहीं लड़ सकती हूं मैं। इस घर की जंग हार चुकी हूं, अपने घर की जंग नहीं हारना चाहती, इसीलिए जा रही हूं आपको अकेला छोड़ के।
मेरा प्यारा सा बेटा क्या कर रहा है? क्या हुआ? नाराज हो बाबा से? सब कहते हैं, सब मामा को रुलाते हैं, आप भी और नानू भी। I'm sorry मेरी जान, आइंदा नहीं करूंगा। सॉरी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अच्छा अब ये बताओ ना कि मामा क्यों रो रही थी? आई डोंट नो, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, आप मामा को नहीं बताना। आपकी तबीयत अभी खराब थी ना, अगर मामा को पता चल गया कि आपने आइसक्रीम खाई है तो फिर वो हम सबकी पिटाई लगाएंगी। आप ठीक हैं? बाबा, अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगा कुछ और बना दो। अच्छा तो बहुत कुछ नहीं लगता बेटा, लेकिन कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ हुआ है बाबा? कुछ हुआ ही तो नहीं है। लो जी, आ गया कंगला और अब मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसकी इतनी औकात कि ये मुझे नजरअंदाज करे। यकीनन चची ने कान भरे होंगे, नागिन कहीं की। अरसद, आपसे बात करनी है मुझे। बोलो। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे? मैं आपकी बीवी हूं, ये कमरा आपका है। आप गेस्ट रूम में क्यों सो रहे हैं? मेरी मर्जी, सुबह ऑफिस जाना, सोना है मुझे। नहीं अरसद, आज आप मुझे साफ साफ बताएंगे, आखिर आपका ये रवैया मुझसे क्यों है? क्या है ऐसा डॉक्टर राबिया में जो मुझ में नहीं है? क्यों आप इतने सालों की मोहब्बत, हमारी शादीशुदा जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं सिर्फ उसके लिए? फिशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बस।
हैरत है, ये तो रोज मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज करता था, आज क्यों नहीं किया? मैं तो कितना ही धुतकार दूं, नबील मुझे कभी इग्नोर नहीं करता। ये अब इसे हो क्या गया है? खैर, दफा करो, who cares? हाँ काशिफ, क्या हाल है? हाँ, तुम्हारा काम हो गया। ये असद आयत खान तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। पार्टी हाउस है अपना, जहाँ सारी रात पार्टीज होती हैं, और लड़कियों को भी ब्लैकमेल करता है। 5 साल बाद अभी कुछ माह पहले ही वापस आया है। सुना है कि बीवी के मरने के बाद शादी भी नहीं की दूसरी। यार थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन का। ऑलवेज वेलकम यार। जी अब्बू, बुलाया आपने मुझे? हाँ बैठो। देखो नबी, तुम्हारे और दुरे शहवार के दरमियान जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। इसीलिए हमने भी कुछ सोच लिया है। नबील, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दुरे शहवार को तलाक दे रहे हो। मैंने ये पेपर्स रेडी करवा लिए, साइन कर दो। और मेरे बच्चे का क्या, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, उस बेचारे का क्या कसूर है? गलती तुरे शहवार ने की है, तो सजा इस बेचारे को क्यों मिले? और मैं अपने बच्चे से अलहदगी क्यों बर्दाश्त करूं? बेटा, मैंने तुमसे पहले ही इस बारे में सोच लिया है। ये जो तुम्हारी बीवी दुरे शहवार ड्रामे कर रही है ना, कि तुम उसे मारते हो, उसके बच्चे को मारना चाहते हो, ये सारी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और है। बस बस प्लीज। नहीं मजहर, अब आप इस मामले में नहीं बोलेंगे। आपकी ये जो चुप थी ना, वो ही अब शोर मचा रही है। मैंने आपसे लाख कहा कि बेटे को सब कुछ सच सच बता दें, लेकिन आप चुप रहे। क्यों? आपको बेटे से ज्यादा भतीजी अजीज थी ना? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने नबील को दुरे शहवार के हवाले से सब कुछ बताया, लेकिन इसने यकीन नहीं किया था। सारी बातों की एक बात, मैंने सब कुछ से सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला तो कर सकते हैं, अगर उनकी नीयत और उनके जज्बात कभी गलत नहीं होते। वो तुमसे किसी और के लिए जान छुड़ाना चाहती है, तो तुम भी अब उसे इसी शर्त पर तलाक दोगे कि बच्चा तुम्हें मिले। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तायरा? आओ बैठो। नहीं शुक्रिया, ये आपके भाई ने ना दुरे शहवार के लिए कुछ फल भेजे। अरे क्यों हर हफ्ते इतना तकल्लुफ करते हैं? घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है। वैसे इस मौके पर औरतों को सिर्फ शौहर की ज़रूरत होती है। अरे भाभी, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आपकी बेटी पे हमने जुल्म के पहाड़ ढा दिए हों। वो अपनी मर्जी और खुशी से यहाँ रह रही है। हम तो उसे मनाने के लिए आए थे, लेकिन उसने भरी महफिल में बेशर्मों की तरह तलाक का मुतालबा कर दिया।
और इस बदतमीज लड़की के लिए मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। खुदा के वास्ते तुम लोग अपना फैसला वापस ले लो। मैं उसे समझाऊंगी, उसे अक्ल आ जाएगी और देखना वो तुम लोगों से खुद माफी मांगेगी। इन सब बातों का वक्त अब गुजर चुका है। इस रिश्ते के खत्म होने में ही बेहतरी है और आप ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। जा रही हूं मैं, अपना ख्याल रखिएगा। ताहिरा कैच, शाबाश। ओह नाइस, यू ड्रॉप डेड। मम्मा आए हमारे साथ खेले। नहीं रूहान, आई एम वेरी टायर्ड। मुझे आपके लिए डिनर भी बनाना है। हम बाहर जा सकते हैं, मुझे बर्गर खाना है। पापा प्लीज। ओके ठीक है, बट ओनली बर्गर, नो आइसक्रीम, आपका गला खराब हो जाएगा। ओके प्रॉमिस? प्रॉमिस। जेंटलमैन प्रॉमिस? या। नाइस। सुनो, जाके फौरन तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मैं? क्यों? क्योंकि तुम इसकी माँ हो। रोहन, ये बॉल। थैंक यू। क्या बात है, चाचा मेरे लिए फ्रूट लाए हैं? एक तो सिर्फ उन्हीं को मेरी टेंशन है। तुम थोड़ी शर्म कर लो। तुमने अपने चचा के साथ इतनी बदतमीजियां की हैं, फिर भी उन्हें तुम्हारा कितना ख्याल है। मेरा थोड़ी ना उनको, अपने होने वाले पोते या पोती का। बात जिम्मेदारी की होती है, वो तुम्हें अब भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं तो कहती हूँ अभी भी उनसे माफी मांग लो। खुद सोचें, ऐसे चीज केक, कहाँ नबील, बासी रोटी। बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। 2 कमरों के घर में पछताने से बेहतर है कि मैं 2 कनाल की कोठी में बैठ के पछताऊं। तुम हीरे को ठोकर मारकर मट्टी का सौदा कर रही हो। तुम्हारे हाथ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तब की तब देखेंगे ना अम्मी, अभी आप चिल करें। अच्छा ये फ्रूट नबील खुद लाया? तुम्हारी चची के हाथ भेजे। ना शक्ल ना पैसा, अजीब ही नखरे शुरू हो गए इसके। अच्छा एक सेब तो काटते हैं। देती हूँ। देखिए, मैंने जमील साहब को बताया भी था, ये प्रोजेक्शंस ठीक नहीं है, इनको दोबारा ठीक करनी, मैंने बॉस को प्रेजेंट करनी है। जी सर। जी सर ठीक है। हाँ, आप ये लेकर जाइए, वो फिर लेकर आए मेरे पास। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, वो मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए। तुमने कहा था कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दूँ। तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं काम पे मसरूफ हूँ। इसे हो क्या गया? खैर, who cares? एटीट्यूड दिखाता है तो दिखाया, खुद ही आएगा दुम लहराते हुए।
हाँ रूहान मेरा बेटा, कौन सी आइसक्रीम खाएंगे आप? चॉकलेट। चॉकलेट आइसक्रीम। कोई जरूरत नहीं है आइसक्रीम खाने की, अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है। देखो प्लीज दुरफशा, बच्चे पर खाने पीने की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी जान को, अपने बेटे को बहुत सारी आइसक्रीम खिलाऊंगा। तुम बता दो तुम्हें कौन सा फ्लेवर खाना है? ये देख रही हो ना तुम? शुक्र है कि ये सब कुछ आज तुम्हारी आंखों के सामने भी आ गया। जरा हाल देखो और काम देखो, ये देखो। किस किस का हाल देखूं और किस किस के काम देखूं? इस बारे में तो मैं जानती थी, दुरेश अब शादी करना चाहती है। क्या? तो फिर रज़िया आंटी ये क्यों कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो चुका है? इसका मतलब है कि तुमने भी छुपाया मुझसे? मैंने कुछ नहीं छुपाया, बस बताया नहीं। क्या क्या नहीं बताया? आज बता ही दो। क्या मतलब? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल कौन है और चोर कौन है, वक्त बहुत जल्द ही साबित कर देगा। रोहन बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी मामा का मूड आइसक्रीम खाने का। चलो हम ही खा लेते हैं, आ जाओ लेकर आते हैं आइसक्रीम। शाबाश, कम ऑन, आ जाओ। फिर एक काम करो, झूठ पकड़ने वाली मशीन ले आओ। जब उसमें अपना बयान दूंगी तब शायद तुम्हें यकीन आ जाएगा। शहर जब तुम पिछली बार आई थी मिलने, प्रेग्नेंट थी। जब मैं तुम्हारे सामने रोई और गिड़गिड़ाई थी तब तो तुम्हें यकीन नहीं आया था। तब तो बल्कि कुत्ता छोड़ दिया था मुझ पे। और क्या कहा था गार्ड्स को? हाँ कि अगर ये वापस आए तो इसे छोड़ना मत। अब क्या हुआ? सच सच बताओ, क्या चाहते? मेरा ज़मीर मुझे सता रहा है, मलामत कर रहा है। रात को ख्वाब में बाबा और दादी आते हैं, पता क्या कहते हैं? कि मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया था, उसका मैं दावा करूं, तुमसे शादी करूं, बच्चे को अपना नाम दूं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? हम 5-6 महीने से मिल रहे हैं, क्या तुम्हें अभी जरा सा महसूस नहीं हुआ कि मैं बदल चुका हूं? It's okay, सब ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगा शर्म? इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया, बच्चे को कहीं मुझसे दूर कर रखा है। प्लीज शहवाज बताओ, मेरा हमारा बच्चा कहाँ है? सबर दुर्शवार, सबर। अभी नहीं, वक्त आने पर। प्लीज बताओ शहवाज। मैं बस चाहता हूं कि हम अपनी नई जिंदगी तुम्हारे और हमारे बच्चे दोनों के साथ शुरू करें। काश मैं उसे बचा पाती। इसका मतलब है कि तुमने भी छुपाया मुझसे? मैंने कुछ नहीं छुपाया, बस बताया नहीं। क्या क्या नहीं बताया? आज बता ही दो।